Welcome friends. Today we learn class 12th book second panorama. उसका लेसन फर्स्ट है द टाइगर किंग, बाघ राजा। तो ये बाघ राजा, दिस लेसन इज रिटन बाय रामा स्वामी अयंगर कृष्णमूर्ति। तो ये रामा स्वामी अयंगर कृष्णमूर्ति है, उसके द्वारा यह पाठ लिखा गया है। तो सबसे पहले अपन अबाउट द राइटर लेते हैं। रामास्वामी अयंगर कृष्णमूर्ति, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम कल्की। तो रामास्वामी कृष्णमूर्ति अयंगर हैं, वो अपने उपनाम कल्की है उससे ज्यादा जाने जाते हैं। वाज ए तमिल राइटर, वो एक तमिल लेखक थे। जर्नलिस्ट, पत्रकार थे। पोइट, कवि थे। क्रिटिक, आलोचक थे। एंड एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, और हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। ही ड्राइव्ड हिज पेन नेम कल्की फ्रॉम द सफिक्स ऑफ हिज वाइफ नेम कल्याणी। तो उन्होंने जो अपना उपनाम कल्की है उसका निर्माण अपनी पत्नी का जो नाम कल्याणी है उसके सफिक्स से लेकर के एंड हिज नेम कृष्णमूर्ति, और अपना स्वयं का नाम जो कृष्णमूर्ति है उन दोनों के अंशों को लेकर के कल्की नाम है वो लिया। हिज राइटिंग्स इंक्लूड ए लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और उसकी जो रचनाएं हैं जिनके अंदर अपन सम्मिलित करते हैं लघु कहानियां, 5 नॉवेल्स, 5 उपन्यास लिखे, एडिटोरियल संपादकीय लिखे, एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स, और राजनीतिक लेख उन्होंने लिखे। फिल्म एंड म्यूजिक रिव्यू, और उन्होंने फिल्म और जो संगीत है उसके ऊपर समीक्षा भी उन्होंने की। तो दोस्तों पाठ को अपन आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखो, जिससे कि जो आने वाली वीडियो हैं उनको अपन और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो पाठ का जो ओरिजिनल टेक्स्ट शुरू करते हैं उससे पहले इसकी कहानी में आपको बता देता हूं कि इसका जो मुख्य पात्र है वो बाघ राजा है। तो बाघ राजा है वो एक प्रतिबंधपुरम एक राज्य है, उसका जो राजा बाघ राजा है उसके जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई कि इस राजा का जो जन्म है वो वर्षभ या बैल के समय में हुआ है, और इसलिए इसको खतरा है वो बाघ से है। इस प्रकार से वह जो बच्चा है जब बड़ा होता है तो वह 100 बाघों को मारने की ठान लेता है, और इस प्रकार से वह 99 बाघ हैं वो मार लेता है। लेकिन जो 100वां बाघ है वह उससे नहीं मारा जाता, निशाना चूक जाता है, और इस प्रकार से 100वां बाघ जो कि एक लकड़ी का खिलौना है और उसकी जो फटचल है उसके चुप जाने के कारण उसकी मवाद पड़ जाती है और इन्फेक्शन से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से यह एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और नाउ अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी का जो नायक है वो प्रतिबंधपुरम का महाराजा है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर सत्य व्याघ्रहारी समाहारी व्याघ्र समाहारी महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर। और उनका जो सम्मान के साथ में उनका नाम है वो क्या है कि जमींदार जनरल किलेदार मेजर सत्य व्याघ्र समाहारी महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर, इतना बड़ा उनका नाम था। या फिर इसको MAD या ACTC और CRC के उपनाम से भी जानते थे। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन्ड टू द टाइगर किंग। लेकिन इस बड़े नाम को संक्षिप्त करके केवल बाघ राजा के रूप में उनका नाम कर दिया गया। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं आगे आपको इस चीज को बताऊंगा कि क्यों उसको बाघ राजा के रूप नाम से जाना जाता है। आई हैव नो इंटेंशन प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली। मेरे पास में आगे बढ़ने का और कोई ऐसा बहाना नहीं है। टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रावल, कि मैं रणनीतिक रूप से पीछे हट जाऊं। इवन द थ्रेट ऑफ ए सुक्ता बम्बर विल नॉट थ्रोन मी ऑफ ट्रैक, और यहाँ तक कि जो सुक्ता बम बरसाने वाले जो विमान हैं
वो भी मेरे को इस रास्ते से अलग नहीं कर सकते हैं। द सुक्ता इफ इट लाइक्स, और जो सुक्ता बमवर्षक विमान है वो चाहे तो कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो वो मेरी कहानी से पीछे हट सकते हैं, यानी मैं मेरी कहानी को बताने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। राइट एट द स्टार्ट इट इज द इम्परेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। शुरू में ही इस चीज को बताना है, वो आवश्यक होगा, इम्पोर्टेंट अबाउट द टाइगर किंग, राजा के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमेटिबल करेज फेस टू फेस। और कोई भी व्यक्ति जो उस राजा के बारे में पढ़ता है तो वो व्यक्ति यह इच्छा रखता है कि उस अदम्य, इंडोमेटेबल यानी अदम्य, करेज यानी साहस, उस अदम्य साहस वाले व्यक्ति है उससे आमने सामने मिला जाए। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट यानी इच्छा पूरी होना, लेकिन यहाँ पर उसकी इच्छा पूरी होने का कोई भी मौका नहीं है। एज भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथ, जैसा कि भरत ने राम को राजा दशरथ के बारे में कहा था। द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनली अबोर्ड, और जो टाइगर किंग है वह अपने उस अंतिम निवास स्थान में पहुंच चुका था ऑफ आल लिविंग क्रिएचर, जहां पर सभी जीवित प्राणी पहुंचते हैं। तो अंतिम स्थान कहाँ होता है? मृत्यु या डिमाइस होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, यानी टाइगर किंग है वो मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, लेकिन उसकी मृत्यु का जो तरीका है वो एक अत्यधिक रुचि का विषय है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और इसको केवल इस कहानी के अंत में ही भेद खोला जाएगा। टेल कहानी को, स्टोरी को बोलते हैं। द मोस्ट फंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस was that as soon as he was born, और उनकी जो सबसे मृत्यु का जो सबसे ज्यादा पहलू, अद्भुत पहलू था, डिमाइस मृत्यु को बोलते हैं, was the as soon as he was born, कि जैसे ही वह जन्मा, एस्ट्रोलॉजर्स हैड foretold that one day the tiger king would actually have to die, तो जो भविष्यवक्ता हैं उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक दिन यह बाघ राजा है वो वास्तव में मरेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर, यह बच्चा है वो योद्धाओं का भी योद्धा होगा। हीरो ऑफ हीरोज, हीरो नायकों का नायक होगा। चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं में विजेता होगा। बट लेकिन दैट बिट देयर लिप्स एंड स्वॉलो हर्ड, लेकिन उन्होंने उसी समय अपने होठ काट लिए और कठिनाई से निकला। वेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको लगातार दबाया गया, द एस्ट्रोलॉजर कैम आउट विथ इट, तो उन भविष्यवक्ताओं ने कहा या ज्योतिषियों ने कहा, दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि यह एक ऐसा रहस्य है कि जिसका भेद बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। एंड और येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और यदि हमें ज्यादा बोलने के लिए कहा जाएगा, द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट्स डेथ, कि बच्चा है वो अमुक तारे के तहत इसका जन्म हुआ है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिराकल टुक प्लेस, लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ा चमत्कार है वो घटित हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 day old जिलानी जंग बहादुर, जो 10 दिन का जिलानी जंग बहादुर जो बच्चा था, उसके मुंह से अचंभित करने वाले वाक्य हैं वो उभर करके आए। ओ वाइज प्रोफेट, अरे बुद्धिमान भविष्य वक्ताओ, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफिकेशन से, और प्रत्येक व्यक्ति है वो अचंभे से स्तंभित खड़ा हो गया। स्टूपिफिकेशन अर्थ चेतना को बोलते हैं।
दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी आंखें टिमटिमकाई। ओ वाइज प्रोफेट, अरे बुद्धिमान भविष्य वक्ताओ, इट वाज आई हु स्पोक, अरे ये मैं हूं जो बोल रहा हूं। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड ऑफ डाउट, और इस बार वहां पर किसी प्रकार का संदेह का कोई आधार नहीं रहा। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago, और यह वो 10 दिन पहले जन्मा नवजात शिशु था। हु हैड एन्यूशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, एन्यूशिएटेड यानी स्पष्ट उच्चारण करना, और वह बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उच्चारण कर रहा था या बोल रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और मुख्य भविष्यवक्ता है, उसने अपने चश्मे को उतारा और उस लड़के को बिल्कुल घूर करके देखा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, अरे प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेते हैं उनको एक दिन मरना ही होता है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट, हमें आपके इस भविष्यवाणी की कोई जरूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ, इसमें कोई अर्थ होता यदि आप उस मरने का तरीका बता देते। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वेकी नॉइस, और उस छोटे नवजात शिशु, शाही नवजात शिशु है, उसने अपने ये शब्द हैं वो अपनी तीखी आवाज में कहे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, और मुख्य ज्योतिषी है, उसने आश्चर्य से अपनी अंगुली है वो नाक के ऊपर रख ली। ए बेबी बेयरली 10 days old ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, और उसे अचंभा हुआ कि एक 10 दिन का बच्चा है वो बोलने के लिए अपनी होठ खोलता है। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, इट आल्सो राइजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, वह बुद्धिमत्ता युक्त पर्सन है वो भी उठा रहा है। इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय, असाधारण। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय वॉर ऑफिस, और जिस तरह से जो युद्ध कार्यालय है उसे समाचार जारी किए जाते हैं उनकी तरह से। देन फैक्ट्स, तथ्यों की बजाय। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, और वह जो मुख्य ज्योतिषी है उसने अपने नाक से जो अंगुली है उसको दूर कर ली, हटा ली। एंड फिक्स्ड हिज आई अपॉन द लिटिल प्रिंस, और उस छोटे से राजकुमार के ऊपर अपनी आंखें गड़ा दी। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द होर ऑफ द बुल, इस बच्चे का जन्म वर्षभ काल के अंदर हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो वर्षभ या बैल और चिता हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, मृत्यु है वो चिता की तरफ से आएगी। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने व्याख्या की। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू क्वेक, और आप सोच रहे होंगे कि जो बच्चा जंग बहादुर है वह थ्रोन इन क्वेक, वह कांप उठा। वेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर, जब उसने बाघ शब्द सुना। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, और जो चीज वहां पर नहीं घटित हुई। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, और जैसे ही ये सब चीजें प्रोनाउंस्ड यानी उच्चारण करने के लिए सुनी गई। द क्राउन प्रिंस गैव ए डीप ग्राउल, जो शाही राजकुमार है वह गुर्राने लग गया, उसने गहरी गुर्राहट है वो की। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और भयभीत करने वाले शब्द हैं वो उसके होठों से उभर करके आए। लेट्स टाइगर्स बी अवेयर, बाघो सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर रिप इन प्रतिबंधपुरम, रिप यानी प्रचलित, और ये अफवाहें हैं वो प्रतिबंधपुरम में अब भी प्रचलित हैं। बट विथ हिंडसाइड, लेकिन पश्य दृष्टि में वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, हम यह अनुमान लगा सकते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये सब चीजें किसी न किसी ट्रूथ या सत्य के ऊपर आधारित हैं। तो आप देख रहे हो बच्चों कि ये जो स्टोरी है वो शुरू से ही बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है, और आप कोई
कोई भी आपका कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करो, जिससे कि अपन वीडियो और भी अच्छा बनाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। क्राउन प्रिंस जो शाही राजकुमार है वो दिन प्रतिदिन बड़ा हुआ और मजबूत होता गया। नो अदर मिराकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। जो पूर्व वर्णित वर्णन है उसके अलावा उसके बचपन में किसी भी प्रकार की मिराकल या चमत्कार है वो घटित नहीं हुआ। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। बच्चा है वो अंग्रेजी गाय का दूध पीता। वाज ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। और अंग्रेजी धाय के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन। और एक अंग्रेज जो अध्यापक है उसके द्वारा उसको सिखाया गया। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म। उसको और कुछ नहीं बल्कि जो अंग्रेजी फिल्में हैं वही दिखाई दी। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। जैसा कि अन्य भारतीय राज्यों के जो राजकुमार करते हैं वैसा ही किया गया। वेन ही केम ऑफ एज एट 20। और जब वह 20 साल का हुआ। कौन? जिलानी जंग बहादुर जो बाघ राजा है। द स्टेट विच हैड बीन विथ द कोर्ट ऑफ वार्स अंटिल देन। और जब तक जो राज्य है वो एक समिति के द्वारा चलाया जा रहा था। केम इनटू हिज हैंड्स। वह उसके हाथों में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उस राज्य के अंदर रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। सभी को उस ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी है वो याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर। और बहुत से लोग हैं वो इस मैटर या इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस या चर्चा करते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजा ईयर्स। और धीरे धीरे ये बातें हैं वो महाराजा के कानों में आ गई। देयर वर इनमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। और उस प्रतिबंधपुरम जो राज्य है उसके अंदर असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम। और उनके अंदर बहुत सारे बाघ या चीते थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग। और महाराजा है वह उस पुरानी कहावत को जानता था। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। कि आप अपनी स्वयं की रक्षा में एक गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। और इस प्रकार से आप अपनी स्वयं की रक्षा के अंदर एक बाघ को मारते हो तो इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। और इस प्रकार से जो महाराजा है उन्होंने बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। और महाराजा है वो सबसे ज्यादा रोमांचित हुआ जब उसने पहले बाघ को मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोन हिम द डेड बीस्ट। उसने शाही जो ज्योतिषी है उसको बुलाया और उस मर्त जो जीव है या मर्त प्राणी है उसको दिखा दिया। व्हाट डू यू से नाउ। अब आप क्या कहोगे? ही डिमांडेड। उन्होंने मांग की। तो बाघ राजा ने कहा कि मैंने तो बाघ मार दिया है बाघ को, अब आप क्या कहोगे? योर मैजेस्टी, आपकी मानता, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। आपको इसी तरह से जो 99 बाघ हैं वो इसी तरह से मारने होंगे। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रावल्ड, जो ज्योतिषी है वो रुक गया। बट व्हाट, लेकिन किंतु क्या? स्पीक विदाउट फियर, बिना भय के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। लेकिन आपको जो 100वां बाघ है उसे बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। व्हाट इफ द 100th टाइगर वर आल्सो किल्ड। और क्या होगा जब 100वां बाघ है वो भी मार दिया जाएगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो ऐसी स्थिति के अंदर ज्योतिषी बोलता है कि मैं मेरी जो ज्योतिषी की किताबें हैं उन सभी को फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उनके आग लगा दूंगा। एंड
एंड का मतलब और, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं मेरी चोटी को कटवा दूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मेरे बालों को कटवा करके छोटा कर लूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक बीमा अभिकर्ता बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनोसेंट नोट, और इस प्रकार से एक असंगत बात के अंदर उसने अपनी वाणी को समाप्त किया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, और इस दिन के बाद में इट वाज सेलिब्रेटिंग टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स, ये सभी जो टाइगर हैं उनके लिए उत्सव का समय आ गया था। इनहेबिटेंट प्रतिबंधपुरम, जो टाइगर प्रतिबंधपुरम के अंदर निवास कर रहे थे। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, और राज्य ने जो बाघ हैं उनकी शिकार के ऊपर महाराजा के अलावा सभी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। प्रोक्लेमेशन घोषणा को बोलते हैं, वाज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लाइंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड यानी जब्त कर लेना। तो एक घोषणा है वो इस तरह की जारी की गई कि अब प्रभाव में ये होगा कि कोई व्यक्ति किसी बाघ के ऊपर एक पत्थर भी फेंकता है तो उसकी संपत्ति है उसको जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, और महाराजा ने शपथ खाई कि वह अन्य दूसरे कार्य हैं उनको बाद में हाथ में लेगा 100 बाघों को मारने के बाद में। इनिशियली प्रारंभ में द किंग सिम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन से, राजा है वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी होती हुई दिखाई दी। नोट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर्स, और उसको किसी भी प्रकार की कोई खतरा है उसका सामना नहीं हुआ। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, और कई बार ऐसा समय होता था कि जो गोली है वो अपने लक्ष्य को चूक जाती। द टाइगर लीप अपॉन हिम, और उस समय जो बाघ है वो उसके ऊपर, उस राजा के ऊपर उछल करके आ जाता। एंड ही फोड़ द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, और ऐसे समय के अंदर वह उस बिस्ट या जानवर से नंगे हाथों के ही लड़ाई लड़ता। इस टाइम प्रत्येक बार इट वाज द महाराजा हु वोन, यह महाराजा ही होता कि विजय होती। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि हमेशा चाहे गोली से मारे चाहे हाथों से मारे, विजय है वो महाराजा की ही होती। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, लेकिन एक अन्य समय ऐसा आया कि उस समय उसके ऊपर अपना जो सिंहासन है उसको खोने का खतरा आ गया। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक उच्च पद वाला ब्रिटिश अधिकारी है उसने प्रतिबंधपुरम की यात्रा की। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वह बाघों को शिकार करने का बहुत ज्यादा शौकीन था। फॉन्ड यानी शौकीन। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विथ द टाइगर ही हैड शूट, और सबसे ज्यादा शौक उसको इस बात का था कि उस मरे हुए टाइगर के साथ में फोटो खिंचाना। एज यूजुअल, जैसे कि सामान्य था, ही विश्ड टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, कि वह चाह रहा था कि वह प्रतिबंधपुरम के अंदर भी बाघों का शिकार करे। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजोल्व, फिर्म होता है दृढ़ निश्चय, रिजोल्व यानी संकल्प, लेकिन महाराजा है वो अपने संकल्प के ऊपर दृढ़ था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने आज्ञा देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं आपको अन्य कोई भी शिकार है उसकी व्यवस्था करा सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, आप एक जंगली सुअर है उसकी शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप एक चूहे की शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, और हम तैयार हैं कि चाहे आप मच्छर की भी शिकायत कर लो। बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ की शिकार दैट्स इम्पॉसिबल, यह असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड्स टू द महाराजा थ्रू द दीवान, और उस ब्रिटिश अधिकारी ने महाराजा के पास में दीवान के मार्फत यह संदेशा भिजवाया।
दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि दुराई या जो अंग्रेज अधिकारी है वह स्वयं उस बाघ को नहीं मारेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा है वो वास्तविक जो किलिंग या शिकार कर सकते हैं। What was important to the दुरई was a photograph of himself holding the gun and standing over the tigers के कासेज। लेकिन उस दुरैया अंग्रेज अधिकारी के लिए उसका शिकार करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस मरे हुए जो शव है उसके साथ में वह अपनी गन लेकर के खड़े हो जाए और अपनी फोटो खिंचवाए। काकस, देखो इसमें आर साइलेंट होता है, कैकस बोलता है काकस, काकस यानी मर्द पशु शव। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू हिज प्रपोजल, लेकिन महाराजा है वो इस प्रस्ताव के ऊपर भी राजी नहीं हुए। बिकॉज, क्योंकि ही प्रिटेंड इफ ही रिलिटेंड नाउ, रिलिटेंड यानी नरम पड़ना या ढीला पड़ना, यदि इस समय वो नरम पड़ जाएंगे। वाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट, तो क्या होगा जब अगला अधिकारी है आएगा और वो बाघ की शिकार करना चाहेगा। बिकॉज, क्योंकि ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, और उसने एक ब्रिटिश अधिकारी है उसकी इच्छा पूर्ति होने से रोका था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर, और ऐसे महाराजा हैं वो एक खतरे के अंदर खड़े हुए थे। लॉजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, और इस प्रकार से यह अपना जो साम्राज्य खोने की स्थिति थी। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, और इस प्रकार से महाराजा और उसका दीवान है वो इस मामले के ऊपर घोर चिंतन किया उन्होंने। और एज ए रिजल्ट, और परिणाम के रूप में, ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, और उन्होंने तुरंत ही, फोर्थविथ यानी तुरंत ही, एक टेलीग्राम या तार है वो कलकत्ता की जो प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी है उसके वहां भेजा। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, और उसमें समाचार भेजा कि आप हमें जो अलग अलग डिजाइन या नमूने की जो डायमंड या हीरे की जो अंगूठियां हैं उनके नमूने भेजे जाएं। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और इस प्रकार से लगभग 50 अंगूठियां आ पहुंची। द महाराजा सेंड द हुल लोड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और इस प्रकार से महाराजा ने उन सभी अंगूठियों को उस ब्रिटिश अधिकारी की जो पत्नी है उसके पास में भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सैनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, तो महाराजा और उसके मिनिस्टर या उसके मंत्रियों ने सोचा कि जो दुराई अंग्रेज अधिकारी की पत्नी है वो उसमें 1 या 2 अंगूठी ले लेगी और बाकी वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराई सैनी सेंट हर रिप्लाई, लेकिन बिना समय गवाए ही उस अंग्रेज अधिकारी ने जवाब भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, कि आपका जो उपहार है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर से, और 2 दिन के अंदर ही उस अंग्रेज ज्वेलर्स के यहाँ से राजा के पास में 3 लाख रुपए का बिल आ गया। द महाराजा वाज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, महाराजा वह प्रसन्न था कि हालांकि उसने 3 लाख रुपए खो दिए, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन वह अपने साम्राज्य को बचाने में सफल रहा। तो फ्रेंड्स, ये अपने 2020 में राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि उसने जो ब्रिटिश ज्वेलर है उसको कितने रुपए पे किए। तो द किंग पेड 3 लाख रुपीज टू द ब्रिटिश ज्वेलर, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे आता है द महाराजास टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, और इस प्रकार से जो महाराजा का बाघों का शिकार है वो लगातार उच्च दर पर चलता रहा। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, और केवल 10 वर्षों के अंदर उसने लगभग 70 बाघ मार दिए।
एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रोट हिम हिज मिशन, और अचानक ही एक बड़ी रुकावट है वो उनके मिशन के अंदर आ गई। टू ए स्टैंड स्टिल, और रुकावट आ गई। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट, तो उनके मिशन के अंदर एक ठहराव आ गया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, उस प्रतिबंधपुरम के जो जंगल हैं उनके अंदर बाघ हैं वो विलुप्त हो गए। हु नोज, कौन जानता है, वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल, या तो बाघ हैं उन्होंने परिवार नियोजन अपना लिया और कॉमिटेड हराकरी, या फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर वो बाघ हैं वो उस राज्य से भाग गए। बिकॉज दे डिजायर टू बी शूट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि हो सकता है कि उनकी इच्छा ये हो कि केवल जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उन्हीं के हाथों से वो मारे जाएं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, और एक दिन महाराजा है उन्होंने उस दीवान को बुलाया। दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शूट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, क्या आपको मालूम है क्या कि अभी 30 बाघ हैं वो मेरी इस गन या बंदूक के द्वारा और मारे जाने बाकी हैं। ही आस्क्ड ब्रेंडन सिंह हिज गन, उसने अपनी जो बंदूक है उसको लहराते हुए कहा। सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, उस बंदूक के दृश्य को देख करके डरते हुए द दीवान क्राइड आउट, वह दीवान चीख पड़ा। योर मेजेस्टी, आपकी महानता, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं एक बाघ नहीं हूं। विच आइडोल वुड कॉल यू टाइगर, कौन इडियट, विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर, कौन मूर्ख आपको बाघ कहता है। नो, नहीं। एंड आई एम नॉट ए गन, और न ही मैं एक बंदूक हूं। यू आर नाइदर टाइगर नोर गन, ना तो तुम टाइगर या बाघ हो और न ही बंदूक हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पज, समन्ड अधिकार पूर्वक बुलाया जाता है उसको बोलते हैं, या बुलावे को बोलते हैं। मैंने आपको यहाँ पर किसी दूसरे उद्देश्य के लिए बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का तय कर लिया है। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, और इस प्रकार से जो दीवान है वो इसके ऊपर और ज्यादा बेबल यानी बोलने लग गया। योर मेजेस्टी, आपकी महानता, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, मेरे तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ आई मेरी यू, यदि मैं आपसे शादी करूंगा। डोंट टॉक नॉनसेंस, बेवकूफ की बात मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, भाई मैं आपसे शादी क्यों करूंगा। वाट आई वॉन्ट इज ए टाइगर, मैं जो चाह रहा हूं वो बाघ है। योर मेजेस्टी, आपकी महानता, प्लीज थिंक इट ओवर, कृपया इस चीज को यही सोचना बंद कर दो। योर एंसेस्टर वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने स्वॉर्ड यानी तलवार से शादी की। इफ यू लाइक मैरी द गन, और यदि आप चाहते हो तो बंदूक से शादी कर लो। ए टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर द स्टेट, इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही काफी है। इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, यहाँ पर इसी तरह की जो बाघ रानी है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। द महाराजा गैव ए लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर, और इसके ऊपर महाराजा है वो जोर से हंस पड़ा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, मैं न तो किसी बाघ से शादी करने की सोच रहा हूं और न ही किसी बंदूक से। बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेकिन मैं एक लड़की से जो मानव लड़की है ना उस तरह की लड़की से मैं शादी करूंगा। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टेटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, सबसे पहले तो आप जो अलग अलग राज्य हैं उनके बाघों की जो पॉपुलेशन है उसके आंकड़े लेकर के आओ। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर ए गर्ल, और फिर आप इस चीज का अनुसंधान करो कि वहां पर कोई लड़की है क्या। आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, मैं एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी करूंगा
जहां पर बाघों की बहुत ज्यादा जनसंख्या हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, और दीवान है उसने उनके आदेश का अनुसरण किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पजेज्ड ए लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, और उसने एक ऐसे स्टेट को खोज निकाला जहां पर बहुत सारे बाघ थे और वहां एक लड़की भी थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, और जब वह अपने ससुराल जाता तो वहां पर 5 या 6 बाघों के शिकार करके आता था। इन दिस मैनर, और इस तरीके से 99 टाइगर्स स्किन एडोन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम प्लेस, और इस प्रकार से जो 99 बाघों की खाल हैं वो प्रतिबंधपुरम का जो महल है उसके स्वागत कक्ष में सजा दी गई। द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड ए फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर, और महाराजा की जो बेचैनी है वो एक उच्च पैमाने तक बढ़ गई जब उन्हें एक टाइगर है उसकी आवश्यकता थी, टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, जिससे कि वह अपने 100 का लेखा पूरा कर ले। ही हैज दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम, ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे, और वह ऐसे सोच रहा था कि उस दिन एट द सेम ड्रीम्ड एट नाइट, और ऐसा ही वह रात को सपना लेता था। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉ किंगडम, और उस समय तक उसके जो ससुराल के घर हैं या ससुराल में भी जो बाघ हैं उनके फार्म खाली हो गए थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर, और कहीं पर भी जो बाघ है उसकी अवस्थित कर पाना या उसकी स्थिति का पता लगाना असंभव हो गया था। येट ओनली 1 मोर वाज नीडेड, और केवल वहां पर एक की जरूरत थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट 1 सिंगल बीस्ट, और यदि वह केवल एक ऐसे जंगली जानवर को मार ले, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, और ऐसे समय के अंदर महाराजा के पास किसी प्रकार का कोई भय है वो नहीं बचेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और इस प्रकार से वह बाघों को मारने का कार्य है उसको त्याग देगा। बट ही हैड टू एक्सट्रीमली केयरफुल विथ दैट लास्ट टाइगर, लेकिन उसको इस अंतिम बाघ से बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जैसा कि स्वर्गीय ज्योतिषी ने कहा था, मुख्य ज्योतिषी ने कहा था। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100s, और उन्होंने कहा था कि 99 बाघ का शिकार करने के बाद में महाराजा को 100वें से बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। ट्रू एनफ, इतना ही नहीं, द टाइगर वाज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, एक जो बाघ है वो एक खूंखार जानवर होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और एक व्यक्ति को इससे सावधान रहना चाहिए। बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन यह 100वां बाघ है वो कहाँ पाया जाए। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर, और वहां पर बाघ के दूध मिलना आसान था लेकिन बाघ का मिलना मुश्किल था। थस, इस प्रकार से द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, ग्लूम उदासी को बोलते हैं। महाराजा है वो उदासी में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड द ग्लूम, डिस्पेल्ड यानी दूर हटाना, लेकिन एक अच्छी खबर आई जिससे कि उदासी को दूर किया जा सके। इन हिज ओन स्टेट शिप बिगेन टू डिस्पियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, एक पहाड़ी के पास जो गांव है वहां पर भेड़ हैं वो बहुत ज्यादा गायब होने लग गई। इट वॉज फर्स्ट एसरटेन्ड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खैदर मियाँ साहेब और वीरासामी नेकर। तो सबसे पहले एसरटेन्ड यानी जांच करके पता लगाया जाए, सबसे पहले जांच करके पता लगाया जाए कि ये खैदर मियाँ का या फिर वीरसामी नेकर है उसका काम तो नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही भेड़ों को खाने वाले व्यक्ति हैं।
बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू swallow शीप हुल, उन दोनों के अंदर पूरी की पूरी भेड़ गटक जाने की योग्यता है। श्योरली, निश्चित रूप से, ए टाइगर वाज एट वर्क, और फिर निश्चित रूप से कोई बाघ है वो ये काम कर रहा है। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और वो गांव वाले हैं वो उस महाराजा को सूचना करने के लिए दौड़े। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3 year एग्जेम्प्टेशंस फ्रॉम ऑल टैक्सेज, एग्जेम्प्टेशन छूट को कहते हैं, और महाराजा ने वहाँ 3 साल के सभी प्रकार के टैक्स हैं उनसे छूट दे दी फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और उसी समय शिकार के ऊपर चल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, और इस प्रकार से वो बाघ है वो आसानी से नहीं खोजा गया। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वांटनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल, कि वह निर्दयता पूर्वक महाराजा की जो इच्छा है उसकी अवहेलना करने के लिए कहीं छिप गया। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा है वो इतने ही दृढ़ निश्चय थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, और उन्होंने जब तक चिता खोज नहीं लिया जाता तब तक वह उस जंगल को छोड़ने से मना कर दिया। एज द डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन गुजरे, द महाराजाज फरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेन अलार्मिंगली, तो महाराजा की जो क्रोध और उनकी जो जिद है वो बहुत ही खतरनाक ढंग से बढ़ गई। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और कई अधिकारी हैं उनके जो कार्य हैं वो खो गए। वन डे, एक दिन, व्हेन हिज रेज वाज एट हिज हाई, जब उनका क्रोध है वो बहुत उच्च स्तर पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, महाराजा ने दीवान को बुलाया और तुरंत यहाँ के जो जमीन के टैक्स हैं उनको 2 गुना करने के लिए कह दिया। द पीपुल विल बिकम डिसकंटेंट, लोग हैं वो असंतुष्ट हो जाएंगे, तो फोर्थविथ तुरंत को बोलते हैं या अविलंब। देन और स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उस समय हमारा जो स्टेट या जो राज्य है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, और ऐसी स्थिति के अंदर आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, सेड द किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, और इस समय वो दीवान है वो आश्वस्त हो गया कि यदि महाराजा को टाइगर जल्दी से नहीं मिला, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, तो इसके परिणाम हैं वो बहुत ही विनाशकारी होंगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन, और उसने सोचा कि जीवन केवल लौट सकता है व्हेन ही सा द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपुल्स पार्क इन मद्रास, कि उसने देखा कि जो बाघ वह पीपुल्स पार्क मद्रास से लेकर के आया है, केप्ट हिडन इन हिज हाउस, जिसको अपने घर के अंदर छुपा करके रख रखा है, एट मिडनाइट, रात को या मध्य रात्रि को, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब कस्बा है वो पूरा का पूरा सो रहा होगा, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार, तो दीवान और उसकी पत्नी ने उस बाघ को घसीट करके कार के पास लाए, एंड शोव्ड इनटू द सीट, और उसको धकेल करके सीट के नीचे कर दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और वह दीवान उस कार को सीधा उस जंगल में ले गया, वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहां पर महाराजा शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच्ड द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और जब वो जंगल में पहुंचे तो उसी समय उस बाघ ने सत्याग्रह कर दिया और वह उस कार से नीचे उतरने से मना कर दिया। द दीवान वाज